कंस को वध करो भगवान ने। बाके बाद अस्थि प्राप्ति रोवे आई। कंस की पत्नी, उन्होंने कहा रोते रोते, हमारे देश में माताओं का स्वभाव होता है, वो रोती जाती हैं और बोलती जाती हैं, गानों से जाते हैं, को रोवे में गायबो हैं। रोवे में तो जैसे कोई मर जाता है तो बाकी छाती पे मुड़ पटक पटक के कहती हैं, मोकू मूंगफली को लाओ करेगो, तो मत चले गए, है ना। तो पूरी कथा रोवे रोवे में ही बता देती हैं, कछु पूछवे ताछवे की जरूरत नहीं है। भैया उसके बाद में भगवान जो है गुरुगृह पढ़ने के लिए गए हैं, उसके बाद आए हैं और जरासंध ने चढ़ाई कर दी। काय पे? मथुरा पे। 17 बार हराया, 18वीं बार वो संतों को भर्ती कर ले आया सेना में। अब भगवान बिन पे प्रहार कैसे करें? भगवान बोले दाऊ भैया अब तो छोड़ के भागनो पड़ेगो। बोले अम्बे दुनिया हमें कायर कहेगी। बोले चाहे हमें कायर कहे चाहे कुछ और कहे, पर हम संतों पर हाथ नहीं उठा सकते हैं, है ना। इसलिए हम जो है भागना पड़ेगा। तो भगवान मथुरा से भागे गुजरात के लिए। यहीं है के गए जहाँ हम बैठे काएं मथुरा थे, और यहाँ होते भाई धौलपुर में एक सूर्यवंशी राजा मुचकुंद सोए हुए थे, वरदान मांग करके कि मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ, यदि कोई मेरी नींद खोले तो बापे मेरी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म। तो काल यवन जो था वो जा करके और सूर्यवंशी राजा मुचकुंद को जगा देता है, और उनकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो गया। उसको वरदान था उसे, और हर कोई मार नहीं सकता था, भगवान भी नहीं मार सकते थे, इसलिए उनसे मरवाया। भगवान पहुंचे हैं गुजरात, और जब भगवान गुजरात में पहुंचे हैं तो वहां समुद्र में द्वारिका बसाई। आप लोगों ने द्वारिका के दर्शन करे हैं का? कौन कौन करें? हाथ खड़े करना। हाँ देखो इन लोगों ने द्वारका के दर्शन करे हैं। हाँ ठीक है। जो ना गए वे पछताओ मत करो। और दुनिया में कोई सब चीज़ के दर्शन कथोई है पाएंगे भाई, जीवन ने का सौ सौ है और दुनिया बहुत बड़ी है। जितनी है जाए जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। तो ये पछतावा लगता है कि हम ना कर पाए, और जो कर आए का वे बौसगिरी करते हैं, तू रहेगा। हाँ तो ऐसे मत करो भैया, तुम्हें भगवान ने करा ली तो अच्छी बात है, पर कम से कम दूसरे के ऊपर बौसगिरी मत करो, दूसरे फूको मत, जराओ मत, है ना। बोले द्वारिका में सारे मथुरावासी भगवान ने योग माया से बुलाए ले, और दाऊ भैया को ब्याह रेवती जी के साथ में भयो, और कन्हैया को ब्याह नहीं है रो। क्यों? क्योंकि ने चोरी चपाटी सी करी तो ने बदनामी सी, और जाकर बालक की बदनामी सी है जाए तो ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। फिर पंडित जी ने कुंडली दिखवानी पड़ती है, जुगाड़ लगवानी पड़ती है। फिर पंडित जी कहते हैं लाओ देखेंगे, हैं बताओ तुम्हारी कौन कौन में तो ब्याह हो जाते हैं। बोले फलाने ने में तो आते हैं, ढिकाने ने में तो आते हैं। बोले ठीक है देखेंगे। तो लेने के देने पड़ जाते हैं। भैया एक दिन नारद जी आए, और नारद जी महाराज से भगवान ने कही कि हम ऐसे ही रहेंगे का। तब नारद जी महाराज बोले कि बताओ। नारद जी बोले कि देखो हम फुटकर में कोई काम नहीं करते, हम करते हैं तो बोलो करो, थोक में करते हैं। भगवान बोले ओपनिंग तो करो, वो तो बाद में देखी जाएगी, थोक में होगा क्या फुटकर में होगा। आखिरकार ये तख्त पे ऊपर बैठ गए, उनसे मेरी प्रार्थना, पीछे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। अपनी सुविधा के लिए दूसरों को दुविधा में डालना अपराध है। ये देख के चलना चाहिए। हमसे किसी को पीछे तो दिक्कत नहीं हो रही है, बेचारे का जो कह तो पाए ना रहे, पर गारी भीतर तो निकलती हैं। हाँ
नेक नेक खिसक जाओ, बैठा लो करो। मैंने एक जीप में 35 आदमी देखे हैं, जब जरूरत पड़ती है तो नेक नेक खिसक के बैठा लो करो। फिर भगवान को ब्याह भयो नहीं भैया, भगवान के ब्याह भय 16,108 ब्याह भये। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। उन्होंने पत्र भेजा था और भगवान उन्हें लेने के लिए आए। कुछ लोग कहते हैं रुक्मिणी हरण की कथा कहो। नहीं भैया, रुक्मिणी जी का हरण नहीं हुआ था, रुक्मिणी जी का वरण हुआ था। जो जीव परमात्मा का हो जाता है और परमात्मा उसे लेने के लिए आए तो इसे हरण थोड़ी कहेंगे, इसको तो वरण कहेंगे। इसलिए रुक्मिणी जी का, रुक्मिणी जी ने तो अपने आप को सजाया था अंदर से, भीतर से, और अपनी सखियों से कहा था, अरे मुझे श्याम सुंदर की। बाहर से सजना अलग बात है और अंदर से सजना भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, गुणों के द्वारा। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना ले श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही। 16,108 विवाह भगवान के हुए। उसके बाद भैया भगवान के एक मित्र की कथा है, नाम जानते हो? बोलो बोलो। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः
विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। एक द्वारपाल ने जब जाके भगवान ते कही के द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो पशुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम ही बतावत आपनो नाम सुदाम। सुदामा नाम सुना और भगवान बेहाल होकर के दौड़ पड़े। जब भगवान बेहाल होकर के दौड़ पड़े तो क्या हुआ, हड़कंप मच गया पूरी द्वारिका में। भैया कौन है स्वागो, कौन किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। अरे ऐसो कौन सो जी ये भिखारी आएगो कि जहां ये जो है, ये कैमरा लगा देना, कोई बच्चा खो गया भाई। ये माताएं अपने अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दे दिया करें। जो जो जाको होए वो खड़ी है जा मई पहुंचा देंगे। जाको होए वो खड़ी है जा मई पहुंचा देंगे, जहां कोई शर्म की बात ना है। अच्छा मम्मी ना पापा खो गो, ले जा, कोई बात ना, ले जा। है अरे वाह को पापा मिल गया, पहुंचा दे। नाम बोल भी क्या जरूरत है। कुछ लोग कभी कभी बच्चे को इसलिए खो देते कि बाकी पापा को नाम भूल जाए, बाकी मम्मी को नाम भूल जाए। और मैं ऐसा बेशर्म आदमी हूं, मैं बोलता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं हो तो शर्मदार हो तो ठाड़ी है जाए और ले जाए। और कभी कभी तो बच्चा को सिखा के भेजते हैं, खो जाए तो बेटा बता दियो तो मम्मी को नाम जी है, पापा को नाम जी है। सुदामा जी महाराज के मने न कितम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। बोले कौन ऐसा भिखारी है जी बताओ, जाके ले। भगवान भागे। भगवान लिपट के जब रोए तो लोगों की समझ में आ गई कि कोई बहुत बड़ा होगा। जब लक्ष्मी को पति सुदामा जी को कुर्सी अपनी गद्दी पे बैठाए कि पांव धोए तो आंसू ज्यादा ही पानी कम था। सब लोगों की समझ में आ गया। लोग कहते हैं ना सुदामा दरिद्री था, दरिद्री होंगे सुदामा को कहने वाले। सुदामा जैसा धनवान कौन हो सकता है। स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति के संग जाके पांव धो रही हैं, वो दरिद्री होगा। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता ताहे जानियो जापे राम नाम धन होय। राम के नाम को धन सबसे ज्यादा सुदामा के पास है। वो इतना अमीर है कि लक्ष्मी का पति आंसू बहाता है। चावल 2 मुट्ठी खा गए कच्चे, तीसरी पकड़ ली लक्ष्मी जी ने। ये कर्मों का प्रतीक है। कछुदना रहवे के बाद जब सुदामा जी चलन लगे ना, तो भगवान ने कछु नहीं दयो। सुदामा जी काफी दूर पहुंच गए, सोचने लगे भैया जाने तो। फिर मन में सोचने लगे मैं तो जानतो, पर वो पागल मानी नहीं। बाने कही के चले जाओ, कछु न कछु तो देगो। पर मैं तो मेरी पहली इच्छा नहीं थी। इतनी देर में भगवान ने आवाज लगाई, सुनो सुनो भैया हमको जो भूल रहे हैं लौटो। सुदामा जी बड़े खुश है कि लौटे कि शायद अब कछु। बोले बताओ का भूल गए। सोच तो हम रहे तुम कछु भूल रहे, पर हम तो कह नहीं पा रहे। भगवान बोले सुनो तुम ज्यादा ना पहले कपड़ा पहन के आई फटे पुराने, तुमने 23 दिना के उतारे हैं। तुम हमारे जो है महंगे महंगे कपड़ा 22 दिना ते पहन रहे हो।
देखो यहाँ पैरवी को यहाँ खावी में कोई दोष ना है, पर बांध के ले जावे में दोष है। इसलिए हमारे नए होता जाओ, अपने बेई फटे फटाए पहच जाओ। सुदामा जी मूड पकड़ के बैठ गए हैं। हम सोच रहे कछु और निकलो कछु। बोले जे का कह रहे हो? बोले ठीक है भैया, बे उतर वाले। लेकिन लक्ष्मी जब सुदामा जी चले गए, लक्ष्मी जी पीछे से पूछती हैं ये कर क्या रहे हो आप, समझ में ही नहीं आई। बोले रुक ले, अपने गण बुलाए, उनसे कहा कि जाकर के मेरे मित्र के लिए मेरे जैसे महल, मेरे जैसे दास दासी, मेरे जैसा सब ठाट वाट करो। ये चले गए। बोली जो समझ में नहीं आई, जब देनो ही हो तो मौके पे अब का मतलब को देख रहा है। बोले यही तो दुनिया को नियम है कि को देख रहा है। मैं उनमें से नहीं हूं, दुनिया दिखाने के लिए करती है और मैं दिखाने के लिए नहीं, मैं किसी को बढ़ाने के लिए करता हूं। मैं स्रोत बना देता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई देखे, इसलिए मैंने ऐसा किया। भगवान में भैया और संसार वालों में अंतर होता है। संसार वाले तो जो है 10 रुपया देंगे हैं तो दुनिया में गावट डोलेंगे हैं। पहले हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं जिनके ब्याह में पहले नागिन बैंड जाता था, भाई में नचकैया आता था, तो जो है संघ के जो चमचा जात गए वे जो है न्यू हजार के नोट हैं न्यू करके दूल्हा के सिर पे ठाड़े आ जाते। फिर नाचने वाला आता था तो बामे तो एक दे दे, दिखा रहे हो 10 नोट तो एक तो दे दे। फिर दे तो जेब में ते निकाल के फटियो फटायो, दुनिया में कहूं न चले। कह को 10 को 5 को, अरे बाकन 2 रुपया को चलतो बढ़िया। और कछू तो 1 को नोट देते, 1 को नोट 1 रुपया चलतो कागज को हैं वह देता कि ले जा, दिखाए 10,000 और दयो 1 रुपये। संसार को नियम है, लेकिन परमात्मा को नियम नहीं है। जाए तो बेचारिया कोई 1 रुपया ना दे रहो, या अपनी कलश यात्रा को ही है ना। हाँ तो दुनिया की बात अलग है। जब सुदामा जी जब अपनी जगह पे पहुंचे तो पहले तो माँ गैया हती, झोंपड़ी हती, लेकिन माँ अब न गैया न झोंपड़ी, माँ बड़ी बड़ी महल। अब सुदामा जी बोले कि ले आदि ये छोड़े के साजी कूदाव है और आदि मिले न। अब तो बोले जिद का मोह लगते काऊ बिल्डर ने आए के मेरे पे कब्जा, झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, मोहन कब के बैर निकारे। चंदन बाग खड़े, मोहन कब के बैर निकारे।
यहाँ गजराज खड़े मोहन भव के बैर कब के बैरन कारे रे अररर कब के बैरन कारे झोपड़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के बैर निकारे झोपड़िया मेरी कित गई रे। सुदामा जी की कथा के बाद भैया 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है, जहाँ शराब पीने का दुर्गुण आ गया था भगवान के वंशजों में। तो भगवान ने ये लीला इसलिए करी कि भैया जो कोई पिएगो चाहे वो मेरो ही अंश वंश क्यों न होए, मैं उसकी भी रक्षा करने वाला उसे कोई नहीं बचा सकता है। बाकी भगवान ने कही फिर कथा में, जैसे मैं कह रहा हूं कि भगवान को संदेश है जो नशाते बचो रहेगो भगवान बिन के संग है, और जो नशा करेगो तो बेजाने बिन को काम जाने, है ना। तो भैया जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का नशा होता है वह भगवान की भक्ति के काबिल उनका हृदय नहीं रह जाता, इसलिए उन्हें इससे बचना चाहिए। 11वें स्कंद में 24 गुरुओं की कथा है और है 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है, धर्मों का वर्णन है, सत्संग की महिमा है। एक बात मुझे कहनी है भैया, ये जे भागवत की कथा जो कराता है और जो सुनता है और जो कहता है, इन तीनों को भगवान ने सर्वप्रथम रखा है। भगवान ने कहा कि एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धयै न विद्यते, इससे बढ़कर के समाज के कल्याण का, भक्त के कल्याण का और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। योग जप तप समाधि पूजा पाठ जितने बने हैं ना, वे सब एक तरफ, और एक भागवत की कथा कराना और भागवत की कथा सुनना और भागवत की कथा कहना, ये इसके मुकाबले दुनिया के सारे धर्म कर्म एक पल्ला में धर दे जाएं, और ये एक पल्ला में धर दो जाए तो दुनिया को धर्म कर्म जाके पासंग में भी नहीं आता है। बोले इतनी महिमा क्यों है, बताऊं कि रहने दूं। इतनी महिमा इसलिए है
कि आप 40 साल का उन्हें जप तप करो हो, बातें पूछियो कि तुम्हें भगवान ते कितनो प्यार भयो, संतन ते कितनो प्यार भयो, कथा ते कितनो प्यार भयो, तो वो आपसे कहेगा मोह ना पता हो। लेकिन मन ते जो है एक कथा सुन के देखियो, फिर अपने मने टटोरियों के भगवान ते कितनो प्यार बढ़्यो, संतन ते कितनो प्यार बढ़्यो, कथा ते कितनो प्यार बढ़्यो, कितनी श्रद्धा बढ़ी, कितनो विश्वास बढ़्यो, टटोल के देखियो तो आप मालूम पड़ी 40 साल को भजन एक तरफ और 7 दिना की कथा एक तरफ। कितने योगी हो, यति हो, सन्यासी हो। अच्छा, भगवान किससे मिलता है? भगवान ने स्वयं कहा है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भगवान को पाने का साधन क्या? यज्ञ? बोले नहीं। 56 भोग? बोले नहीं। योग? बोले नहीं। तो लास्ट में निचोड़ निकला कि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल। निचोड़ पे कहाँ गए कि राम प्रेम से मिलता है। अब जो बता प्रेम मनिया में, जब हम मनिया है कि निकर के ग्वालियर जाते हैं तो हमारे साग सब्जी खूब मिलते हैं, बढ़िया और मिलता है। हम तो भरे के कट्टा आश्रम के लिए ले जाते हैं, लेकिन हमें साग सब्जी तो मैं मिली सैया में, मनिया में, धौलपुर में, आगरा में, पर कहूँ प्रेम की दुकान नहीं मिली। हमने खूब ढूंढी कि भैया कितने पैसा खर्च है जाए, यदि कहूँ प्रेम की दुकान हो जाए तो ने के ले लें, तो भगवान तो मिल जाएगो, प्रेम है जागो तो हैं। लेकिन हमें तुम्हें का हुए मिली हो तो हमें बता दियो, आओ हमें तो मिली ना है। लेकिन हम एक बात को दावा कर रहे हैं आपके सामने, जैसे अहिला में कथा चल रही है, जा में आप आ जाना बिना पैसा के ही, बिना मोल भाव के, बस आकर के बैठ जाना, तुम्हें प्रेम बिना खर्चा के प्राप्त हो जाएगा। और तऊ नहीं काऊ पे जी प्रेम लयो जाए, भक्ति लई जाए, श्रद्धा लई जाए, तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
वो सारो जीवन खोयो गोबर और पानी में। तू डूब के मर जा रे चलू हर पानी में। तू डूब के मर जा रे चलू हर पानी में। को जो बालक होएगो का है वो मैया या ब्या को बाप कोई होए तो ले जाए भैया। ऐसे बालक को केला और टॉफी राखो करो, ने इधर चुप राख लो करो, बाद में अपने आप ढूंढ लेंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मुझे पागल जमाना कहे, संवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। संवरिया तेरे लिए कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग सम्मान करने के लिए आए थे उनको मैंने जो मना किया, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है मुझे क्षमा करना। और मेरा सच्चा सम्मान यही है कि आप शांति से कथा सुन रहे हो, और कबू लायक बनाता तो भगवान आप लोग कथा कराइएगा, खूब रोज सम्मान करिएगा। दूसरे के यहाँ के विघ्न डालने को सम्मान नहीं कहते। कुछ लोग चांदी का मुकुट लेकर के आए, भैया चांदी को हो चाहे सोने को हो, कथा से बढ़कर के कुछ नहीं है और व्यवस्था से बढ़कर के कुछ नहीं है। मेरा दिल से आपका सम्मान स्वीकार है। आज कुछ व्यवस्था ऐसी हो गई कि महाराज जी आ गए तो समय बहुत उसमें चला गया,
आज मेरे फौजी भी जो एक्स फौजी थे वो सब मैंने बुलाए थे, उनको भी मुझे करना था लेकिन समय नहीं रहा। मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। उनकी जो वो थोड़ा सा इस पे लगा ना, वो दी नहीं तुमने, लापरवाह है वे। जो कहाँ है वो फौजी जन, वे खो गए होंगे, भीड़ को पार ना है वो तो। अच्छा वहाँ है। मैं आपकी सभी टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और मुझे देश से बड़ा प्रेम है और देश के सेवकों से बड़ा प्रेम है। फिर कभी ऐसा मौका आएगा जरूर करेंगे, ठीक है। इनके लिए जोरदार, टीम के लिए तालियां। मेरे पास पर्चियां आई थी कि हम चांदी का मुकुट लाएं, हम 2 ही लोग आएंगे। मैंने कहा मेरी ये प्रार्थना है, 2 नहीं आधा भी नहीं आए तो ज़्यादा बढ़िया है। और मेरा सख्त ही आदेश मानिए, नियम का उल्लंघन करना, मेरे नियम को बिगाड़ना, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरा अपमान है। आप लोगों ने इतने दिन तक जो सम्मान से और व्यवस्था से कथा सुनी है उससे मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। भैया 12वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से पूछा कि राजन अब ये बताओ तुम्हारी मन का हाल क्या, दिल का हाल क्या है। उन्होंने कहा अब हाल जो है मैं बता नहीं सकता, ऐसा है कि आप कथा करते रहो और मैं कथा सुनता रहूं, जीवन ऐसे ही गुजर जाए, बस यही आशीर्वाद चाहता हूं, ऐसी प्रार्थना करिए। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहे ना भावे संसार। परीक्षित जी महाराज ने प्रार्थना करी कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। बोले मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। बोले मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है और मेरी जो है देह से स्थिति ऊपर हो गई है। अब मैं देह से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये स्थिति जब देखी सुखदेव जी ने बड़ी प्रसन्नता भई कि शिष्य का कल्याण हो गया है। भैया संसार में मोह कम है जाए और भगवान में और गुरु में और कथा में प्रेम ज़्यादा बढ़ जाए, यही कथा का फल है, यही साधना का फल है। सुखदेव जी महाराज ने अंतिम श्लोक का उच्चारण किया। आइए मैं भी उस श्लोक का आपको एक बार श्रवण करा दूं। आप सब लोग सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और हाथ जोड़ करके उस मंत्र का श्रवण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। आंखें खोलेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके और इस कथा के फल को समर्पित करके मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, इस कथा से जो भी पुण्य बनता हो, इस रवि के परिवार को, इन भाइयों में हमेशा प्रेम बना रहे, इनके घर में समृद्धि, सुख और शांति और ऐसी लक्ष्मी आए कि इस प्रकार के बड़े बड़े काम
इनके हाथों से ठाकुर जी आप और कराएं और हम सबको मिलने का मौका मिले। भैयाओ, इस कथा से क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ और मेरे मन को भी बड़ा संतोष मिला। मैं बहुत प्रसन्न हूं, खुश हूं। जिन लोगों ने तन मन धन की सेवा करी है, कार्यकर्ताओं ने, उन सबको भी मेरी व्यासपीठ से दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। रवि का जिन्होंने हाथ बटाया, उन सब के लिए मेरी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि वे खूब आगे बढ़ें। और मैं बीच में फिर भूल न जाऊं, एक बार रवि को खड़ा करके कहूँगा कि हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें। कल भंडारे में आप सभी लोग आमंत्रित भी हैं और सेवा के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता और अपेक्षा भी है। आपका भंडारा है, आप संभलवाइएगा। ऐसी हाथ जोड़ करके इसकी प्रार्थना को मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। आप सबको लिए निमंत्रण भी है और सेवा के लिए आपसे प्रार्थना भी है। इन दोनों भाइयों ने ये चाहते तो कथा बाहर भी करा सकते थे, तीर्थ में भी करा सकते थे, लेकिन इनको अयला से बहुत प्यार है और इनकी माँ का जो ख्वाब था, इन्होंने उस ख्वाब को पूरा किया। इसके लिए ये दोनों भाई धन्यवाद के और आशीर्वाद के पात्र हैं। मेरी व्यासपीठ से शुभकामनाएं हैं। और मैं ऐसी माताओं की कोख को नमन करता हूँ जो ऐसे पुत्रों को जन्म देती हैं, जो एक समोसा बेचने से लेकर के, एक 150 रुपये की नौकरी से लेकर के और अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए उद्यम करते हैं। और ऐसी जननी जो चाखी पीस करके हैं, अपने बच्चों का पेट पाल करके, और उनमें यही जज्बा भरती है कि बेटा यदि कबू तू लायक है जाए तो भगवान की कथा करियो, सनातन धर्म को उत्कर्ष करियो, धर्म को प्रचार करियो। ऐसे जो संस्कार भरती है, ऐसी जननी की कोख को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरी जो है सभी संत भगवानों के चरणों में बार बार प्रणाम है। आप सबने आकर के कथा की शोभा बढ़ाई, आपने आशीर्वाद दयो। मैं बार बार आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरे बगल में मेरे विप्र भगवान, मेरे विप्र देवता, इन्होंने रोज मंत्र जाप करके हम सब के उत्कर्ष के लिए। विप्र जो होता है ना, दिल से जब जप करता है तो कार्यक्रम सफल होता है। तो इन्होंने हमारे लिए और इस कार्यक्रम के लिए रोजाना दे माला दे माला दे माला ये जप करो। ऐसे संत, ऐसे विप्रों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सबका मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। बड़े हंसमुख हैं, बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। भैयाओ मैया, आप सब ने भी बड़ी दूर दूर से आए कि आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। सबको मेरी जय श्या राम, जय श्या राम। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अभी खड़े नहीं होना है, 2 मिनट और बैठेंगे। 2 मिनट और बैठेंगे। मैं खुद इशारा करूंगा। 9 दुर्गा कोई उपासो नहीं रह पावे पूरे के पूरे, तो चढ़ते उतरते रह ले तो फल मिलता है कि नहीं। ऐसे ही पूरी कथा नहीं सुन पावे तो पहले दिना की आरती और लास्ट के दिना की आरती जरूर करे। ये मेरी प्रार्थना है। यहां से यहां बातचीत न करें, यहां बातचीत न करें और हमारे कार्यकर्ताओं को डिस्टरबेंस न करें। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, बैठ जाओ। भैयाओ,
मैंने 7 दिना तक जहाँ कोशिश करी कि आपके हृदय में श्रद्धा जगे, भागवत को माध्यम बना करके। भागवत कथा एक ऐसी है जो सारे पापों को नष्ट करती है, हृदय को निर्मल करती है, पवित्र करती है। तो ये अयला की धरती बड़ी गुणवान है, बड़ी चमत्कारी है। यहाँ मात्र 2 महीने के भीतर भीतर इस भूमि ने ऐसी संतानें जनी कि 2 महीने के अंदर अंदर 2 कथाएं यहाँ पर हुई। मैं उन सब के लिए, पहले कार्यकर्ताओं के लिए भी जो पिल्ला के सहयोगी थे प्रधान जी के हैं, और अपने इस रवि और राहुल के लिए भी मेरी हृदय से शुभकामनाएं। और एक बात बताऊं, तुम्हें मुझसे लगाव हुआ है, ये आपकी आंखों ने मुझे बताया। इसमें शब्दों की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे लव यू कहूँ ये ज़रूरी नहीं है, मेरा दिल जानता है या आपका दिल जानता है, और दिल की भाषा दिल समझता है, होठों की बात नहीं है। आपको मुझसे प्रेम हुआ ये मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे भी आपसे प्रेम हुआ है ये बात आप भी जानते हो। लेकिन व्यवस्थाओं के कारण ये मिलना जुलना नहीं होता, ये मेरी मजबूरी है, और इसमें जो सहयोग करते हैं वो मुझे प्रिय हैं। तो आप लोग जो है व्यवस्था में जिन्होंने सहयोग किया है उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस अयला में और भी लोग जो कथाओं का विचार बना रहे हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं मुझे, क्योंकि अयला के ऐसे बीच में है, यहाँ से चारों तरफ की जनता यहाँ आकर के कथा का श्रवण कर लेती है। ये भूमि मुझे बहुत प्यारी लगी है। और मैं रवि से और राहुल से यही कहना चाहूँगा कि तुम्हारे गांव का और तुम्हारे क्षेत्र का मुझे बहुत प्यार मिला। प्यार तो सब जगह मिलता है, लेकिन मैं अपने शब्दों में कह नहीं सकता मुझे यहाँ जो लोगों का स्नेह। लेकिन मैं एक बात से थोड़ा सा भीतर से इस बात से थोड़ा सा असहज हूँ कि मैं व्यवस्था को संभालने के चक्कर में भीड़ ज़्यादा इतनी रही कि अभी इतने लोग खड़े हैं कि यदि टेंट कम से कम 1.5 गुना बढ़ाया जाए तो भी पार न पड़े। तो व्यवस्था थोड़ी सी भंग रही, तो मुझे अपशब्दों का प्रयोग कभी कभी करना पड़ा, मुझे कभी ऐसा कहना पड़ा। उसके लिए मेरी प्रार्थना, उसका बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं है, मेरा किसी से मेरी कुछ नफरत नहीं है। आप सब मेरे हो और मैं आपका हूँ। जो कुछ निकलता है भगवान की प्रेरणा से आपके भले के लिए निकलता है। जो अच्छा निकला हो उसे ग्रहण करिएगा, और जो कुछ गलत निकला हो उसे यहीं छोड़ दीजिएगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब एक दोनों भाई ऊपर आएंगे, मेरा तिलक करेंगे। आप 2 मिनट और बैठे रहेंगे, 2.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मैं इशारा करूँगा, आप तब आरती करेंगे, तब जाएंगे। पत्ता टूटो डार सो ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले दूरी परेंगे जा। संत भगवानों को एक बार फिर मेरी जय श्या राम, मैयाओं को मेरी एक बार फिर जय श्या राम, सभी श्रोताओं को मेरी जय श्या राम। मेरे बगल में विप्र बैठे, उनके चरणों में मेरा बार बार नमन है, मेरा बार बार प्रणाम है। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अब आरती के लिए खड़े हो जाइए। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। या वंशी पे मैं तो बले बले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गा। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। या वंशी पे मैं तो बले बले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गा। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गा। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, नंद नदन ब्रश भानु किशोर। युगल छवि को दिल में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गा। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन, वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गा।